नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सिलॉजिज्म देख रहे हैं। सिलॉजिज्म का एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया है और दूसरा पार्ट मैंने जैसे आपको उस क्लास में बताया था कि कुछ स्पेशल केस इसके हैं, कुछ ऑप्शन चॉइस कैसे किए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम जो ऑप्शन में आता है वो कैसे होता है, वो सब सारी चीज़ों का डिस्कशन करते हुए हम इस सिलॉजिज्म को आज समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, हम आज सिलॉजिज्म का स्पेशल केस कुछ देखेंगे। जैसे स्पेशल केस में यह है कि अगर सिलॉजिज्म में अगर किसी क्वेश्चन में किसी पार्टिकुलर पर्सन या तो स्थान या तो किसी भी चीज के बारे में पार्टिकुलर बोले, मतलब नाम लेके बोल दे कि फला है, तब उसको हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। देखते हैं दोस्तों, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए हुए। देखते हैं, स्टेटमेंट है कुछ इंजीनियर अध्यापक हैं और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है राहुल अध्यापक है सकता। देखिए, ये क्या है, स्टेटमेंट है कुछ इंजीनियर अध्यापक है। हम क्या करते थे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम को बनाते हैं। क्या कह रहा है, कुछ इंजीनियर अध्यापक हैं, कुछ इंजीनियर अध्यापक हैं। ये इंजीनियर है और ये अध्यापक है, इंजीनियर और अध्यापक। कह रहा है राहुल अध्यापक है। हाँ, अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बोल दे तो उस पार्टिकुलर पर्सन को हम क्या करते हैं, डॉट से दिखाते हैं, पॉइंट से दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको हम इस तरीके से दिखा देंगे। इस तरीके से दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, सभी राहुल अध्यापक हैं। तो किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम लेके बोल रहा है तो हमको इस तरीके से नहीं, हम क्या दिखाएंगे, डॉट दिखाएंगे। यही मेरा डॉट क्या है, राहुल है। ठीक है, हमारा बन गया कुछ इंजीनियर अध्यापक हैं, राहुल अध्यापक है, बन गया। देखिए क्या कर रहा है, राहुल इंजीनियर है। राहुल इंजीनियर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत। कुछ अध्यापक इंजीनियर नहीं है, सही बात है भाई, कुछ ही तो अध्यापक हैं बस ये वाले, तो ये सही। राहुल इंजीनियर और अध्यापक दोनों है, कहाँ है, ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। डायरेक्ट कंक्लूजन में हम डायग्राम के हिसाब से डायरेक्ट निष्कर्ष को निकालते हैं। डायग्राम को हिसाब से हम डायरेक्ट निष्कर्ष को निकालते हैं। तो डायरेक्ट कंक्लूजन में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर राहुल इंजीनियर और अध्यापक दोनों होता तो इसके कहीं बीच में होता, लेकिन कहां बैठा है, यहां बैठा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत। कह रहा है राहुल इंजीनियर और अध्यापक दोनों हो सकता है। अब देखिए, ये पकड़िए, हो सकता है। मैंने आपको हो सकता है के बारे में पिछले क्लास में बताया था कि जहां हो सकता है लग जाए, यह तुरंत क्या हो जाएगा, पॉसिबल कंक्लूजन। क्या हो जाएगा, पॉसिबल या रिवर्स कंक्लूजन। तो रिवर्स कंक्लूजन के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम इसके हिसाब से डायग्राम को चेंज करते हैं। तो देखिए, कुछ इंजीनियर अध्यापक हैं, लग गया, जो इंजीनियर हैं अध्यापक हैं। राहुल इंजीनियर अध्यापक दोनों हो सकता है, यहां पे राहुल को रखिए, देख लीजिए राहुल। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, कुछ इंजीनियर अध्यापक है राहुल अध्यापक है। भाई इसमें भी तो अध्यापक हैं, स्टेटमेंट मेरा सही है। इसलिए जब स्टेटमेंट सही तो कंक्लूजन भी सही। अब कह रहा है कि राहुल इंजीनियर और अध्यापक दोनों कभी नहीं हो सकता। अरे भाई यहां देखो है, तब हो सकता है, इसलिए ये गलत हो गया।
इसके वजह से गलत हो गया, क्योंकि राहुल इंजीनियर और अध्यापक दोनों हो सकता है। तो ये क्या था, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। पॉसिबल ये स्पेशल केस में आता है, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन का बात कर दे तब उसको हम स्पेशल केस के अंदर देखते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है। आप इसी जगह पे गड़बड़ कर देते हैं, एग्जाम में यहीं से गड़बड़ाते हैं आप। अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम ले लिया तो आप उसको सही से रख नहीं पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, स्टेटमेंट के सहायता से हम डायग्राम को बनाएंगे। देखिए क्या होगा स्टेटमेंट की सहायता से। कह रहा है कि कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, डॉक्टर और खिलाड़ी, और कह रहा है सभी खिलाड़ी बेरोजगार हैं। ये जो खिलाड़ी हैं सब क्या है, बेरोजगार हैं। फिर कह रहा है कि रवि खिलाड़ी है, रवि मतलब यहां है, रवि खिलाड़ी है। अब कह रहा है कुछ बेरोजगार डॉक्टर हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं। भैया ये कह रहा है कुछ बेरोजगार डॉक्टर हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं, ऐसा पॉसिबल है? कह रहा है कि सभी खिलाड़ी बेरोजगार हैं। जब सभी खिलाड़ी बेरोजगार हैं तो खिलाड़ी तो बेरोजगार होंगे ही होंगे, इसीलिए क्या है, गलत। फिर कह रहा है कि रवि डॉक्टर हो सकता है लेकिन बेरोजगार नहीं। रवि को क्या कर रहा है, रवि डॉक्टर हो सकता है लेकिन बेरोजगार नहीं। रवि को अगर हम देखिए ये कह रहा है हो सकता है, पॉसिबल कंक्लूजन बनाइए। कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी बेरोजगार है। कह रहा है कि रवि डॉक्टर हो सकता है, इसमें बैठा दो रवि को। ये क्या है, डॉक्टर है, खिलाड़ी है और बेरोजगार है। कह रहा है कि रवि डॉक्टर हो सकता है भाई, लेकिन खिलाड़ी नहीं। ये पॉसिबल है, खिलाड़ी इसमें भी तो आ रहा है। तो रवि डॉक्टर और खिलाड़ी, रवि डॉक्टर और बेरोजगार दोनों हो सकता है, इसलिए क्या हुआ, गलत। फिर कह रहा है बेरोजगार रवि है लेकिन डॉक्टर नहीं। अब डायरेक्ट पॉसिबल कह रहा है। ये देखिए इसमें बेरोजगार रवि है, रवि तो बेरोजगार है भाई, खिलाड़ी के अंदर है क्योंकि सभी खिलाड़ी बेरोजगार हैं। जब बेरोजगार हैं तो रवि भी तो बेरोजगार ही होगा, लेकिन डॉक्टर नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है, डायरेक्ट कंक्लूजन है। फिर कह रहा है रवि बेरोजगार हो सकता है लेकिन खिलाड़ी नहीं। ये पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी खिलाड़ी बेरोजगार हैं, इसलिए रवि बेरोजगार हो सकता है लेकिन खिलाड़ी नहीं। रवि तो खिलाड़ी है, इसलिए गलत है। रवि बेरोजगार और खिलाड़ी दोनों है। तो इसी के साथ कौन सा कंक्लूजन सही है, कंक्लूजन नंबर 3 सही है, बाकी तीनों कंक्लूजन गलत है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यह एसएससी और बैंकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। आज मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कह रहा है कुछ वकील पुरुष हैं, कुछ वकील पुरुष हैं। दूसरा स्टेटमेंट करा है रोहित महिला है, रोहित करा है रोहित वकील है, रोहित वकील है। निष्कर्ष क्या निकाल रहा है,
इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है रोहित पुरुष है, फिर दूसरा कह रहा है रोहित महिला है, रोहित महिला है, और इधर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है एक, केवल पहला सही, केवल फर्स्ट सही, केवल सेकेंड सही, तीसरा कह रहा है दोनों सही, चौथा कह रहा है एक या दो सही। देखिए इसको देखते हैं। कह रहा है कुछ वकील पुरुष हैं, मतलब कि ये महिला है भाई, पुरुष के बाद महिला ही तो बचा, और ये पुरुष है। ये वकील है, वकील। कह रहा है कुछ वकील पुरुष है, फिर क्या कह रहा है कि रोहित वकील है, रोहित वकील है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि रोहित पुरुष है। अरे जरूरी थोड़ी ना भाई रोहित पुरुष है कि महिला है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। फिर कह रहा है रोहित महिला है, ये भी तो जरूरी नहीं है कि रोहित महिला है, इसलिए ये भी गलत। जब दोनों निष्कर्ष साथ में गलत हो रहे हैं तब विकल्प हम क्या लगाएंगे, या तो रोहित पुरुष होगा, या तो रोहित पुरुष होगा, या तो रोहित महिला होगा। रोहित कभी यहां तो बैठ नहीं सकता, यहां पे रोहित बैठ सकता है। पॉसिबल कंक्लूजन से देखिए, अगर यह पुरुष है तो यह महिला है, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है रोहित पुरुष है, यह भी मेरा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कैसे पता कि रोहित पुरुष है कि महिला है। रोहित महिला है, यह भी कैसे पता कि रोहित पुरुष है कि महिला है। तो देखिए केवल फर्स्ट सही गलत है, केवल सेकेंड सही ये भी गलत, दोनों सही ये भी गलत, क्योंकि दोनों गलत आ रहा है। जब दोनों निष्कर्ष गलत हो रहे हैं और ऑप्शन में ये नहीं दिया है कि दोनों गलत, तब हम क्या मारेंगे, या तो फर्स्ट सही या तो सेकेंड सही। क्यों, क्योंकि रोहित या तो पुरुष होगा या तो महिला होगा, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, इसलिए या तो फर्स्ट सही या तो सेकेंड सही। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसएससी और बैंकिंग में। इस क्वेश्चन को जरूर लोग गलत करके आते हैं। जब दोनों विकल्प साथ साथ गलत हो और ऑप्शन में न दिया हो कि बोथ रॉन्ग, तब हम मारेंगे या तो फर्स्ट सही या तो सेकेंड सही। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ ए बी हैं, कथन करेक्ट, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। देखिए कह रहा है कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी है, कोई सी डी नहीं है। ऑप्शन में कह रहा है
सभी ए सी है, सभी ए सी है, नहीं, गलत। फिर कह रहा है कुछ ए डी है, कुछ ए डी है, नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन के अनुसार देखिए, कह रहा है ओनली फर्स्ट सही, ये गलत है। ओनली सेकेंड सही, ये भी गलत है। बोथ करेक्ट, ये भी गलत है। अब बोथ रॉन्ग, इसको हम रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्ट कंक्लूजन तो दिया है, लेकिन डायरेक्ट कंक्लूजन में ही पॉसिबल को छुपा दिया है। किसको छुपा दिया है? पॉसिबल को छुपा दिया है। तो देखिए, अगर हम इसको पॉसिबल के हिसाब से बताएं कि सभी ए सी है, बना के देख लो यार, आएगा जरूर। देखे, कुछ ए बी है और सभी ए क्या है? सी है। सभी ए सी है, ये डी यहां आ गया। कह रहा है सभी ए सी है, तो मिलाओ, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कोई सी डी नहीं है, ए भी है। तो सभी ए सी हुआ कि नहीं? हो गया, ये भी मेरा सही हुआ। और दूसरा देखिए, कुछ ए डी है। अगर हम ए को मिलाएं, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और कुछ ए डी है, मिलाओ, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कोई सी डी नहीं है, ए भी है। लेकिन अगर हम इसको भी सही करेंगे तो कह रहा है सभी ए सी है और कुछ ए डी है। अगर इस डायग्राम में हम इसको उठा के जोड़ दें इसको, तब देखिए क्या होगा। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कोई सी डी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सी डी में आ जा रहा है, इसलिए उसको यह गलत कर दे रहा है। लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से यह सही है। तो हम क्या कह सकते हैं? या तो मेरा ये सही होगा, या तो मेरा ये सही होगा, या तो मेरा ये सही होगा, या तो मेरा ये सही होगा। लेकिन दोनों सही कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही कहेगा कुछ ए डी है, वो तुरंत सी वाले एरिया में घुस जाएगा। दोनों के हिसाब से डायग्राम को हम जब बनाएंगे तब। ये देखिए, ये डायरेक्ट कंक्लूजन में पॉसिबल कंक्लूजन को छुपाया है, इसलिए क्या होगा? या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही, या तो निष्कर्ष सेकेंड सही। या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही, या तो निष्कर्ष सेकेंड सही। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फंसाता है एग्जाम में, जो कि यहां दे दिया आइदर फर्स्ट आर सेकेंड करेक्ट। इसी में आप लोग फंसे रहेंगे, क्योंकि कहेंगे ये तो सीधा कंक्लूजन है, कोई हो ही नहीं रहा है, मतलब कि गलत है, बोथ रॉन्ग हो गया। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन दे ऑप्शन में, तो हमको इसको पॉसिबल कंक्लूजन में चेक करना पड़ता है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, यहां पे बोथ करेक्ट भी नहीं हो रहा है और बोथ रॉन्ग भी नहीं हो रहा है। दोनों एक साथ रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं हो रहे हैं। इसलिए या तो मेरा फर्स्ट सही होगा, या तो मेरा सेकेंड सही होगा। दोनों सही मेरा कभी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऑप्शन प्रायोरिटी का विकल्प में प्राथमिकता कैसे दी जाती है। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे और क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं जितना भी नियम और क्वेश्चन बताया हूं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जाम की दृष्टि से। इसको आप लोग जरूर देखिएगा। सभी देखिए, इस टाइप के ऑप्शन में हम कैसे ऑप्शन को छाटेंगे, 4 केस में मैंने आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। देखिए, सभी पी क्यू है, सभी जो पी है वो क्या है?
क्यू है। फिर कह रहा है सभी क्यू आर है, सभी क्यू क्या है, आर है। और कह रहा है कुछ आर यस है, कुछ आर क्या है, यस है। फिर कह रहा है कोई टी यस नहीं है, मतलब टी सबसे अलग हो गया। और देखिए विकल्प में देखिए कह रहा है कुछ पी क्यू नहीं है। अरे जो कुछ पी है वह क्यू नहीं है, कुछ पी क्यू नहीं है। जो कुछ पी है वो क्या है, क्यू नहीं है। सही होगा। सभी पी आर है, जो सभी पी है क्या वो आर है, हाँ है। फिर कह रहा है कि कोई टी क्यू नहीं है, कोई टी क्यू है, नहीं है। फिर कह रहा है कुछ यस आर है, कुछ यस आर है, ये भी सही है। सभी ऑप्शन सही हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन प्रायोरिटी में जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा ऑप्शन सही वाले हैं उसी को हम सही करेंगे। सबसे प्राथमिक में यह देखेंगे कि जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा ऑप्शन सही है हम उसमें करेंगे। और सेकेंड प्राथमिकता में क्या देखेंगे, हम निगेटिव सेंस वाले को नहीं लेंगे, हम सबसे पहले पॉजिटिव वाले सेंस को लेंगे जिसमें कि पॉजिटिव बोला है, निगेटिव नहीं बोला है, हम उसको सेकेंड में प्राथमिकता देंगे। फिर थर्ड में क्या देंगे, थर्ड में हम प्राथमिकता देंगे सभी वाले को, हम सभी को देंगे, हम कुछ या कोई को प्राथमिकता नहीं देंगे। सबसे पहले हम किसको देंगे, सभी को प्राथमिकता देंगे, हम कुछ वाले को प्राथमिकता नहीं देंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले केस में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस में ऑप्शन सही है, ज्यादा सबसे पहले केस में हम क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा ऑप्शन। सेकेंड में हम क्या देखेंगे, हम सेकेंड में देखेंगे हम निगेटिव वाले को पहले नहीं लेंगे, पहले नकारात्मक वाक्य को नहीं लेंगे, नकारात्मक वाक्य। फिर हम थर्ड में प्रायिकता क्या देंगे, थर्ड में हम सभी को प्रायिकता देंगे, सभी जिसमें लगा होगा हम उसको सबसे ज्यादा प्रायिकता देंगे। फिर फोर्थ में हम कुछ को प्रायिकता देंगे। सबसे पहले हम किसको देंगे, जिसमें ज्यादा ऑप्शन होगा उसको प्रायिकता देंगे, या नकारात्मक वाले वाक्य को हम प्रायिकता नहीं देंगे, हम सकारात्मक वाले को प्रायिकता देंगे, सकारात्मक को। नकारात्मक को हम पहले नहीं देंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर ये सब में नहीं सबसे ज्यादा मिला तो हम सभी वाले को, जिसमें सभी रहेगा उसको सबसे पहले प्रायिकता देंगे, कुछ वाले को प्रायिकता उसके बाद में देंगे। तो देखिए कह रहा है कुछ पी क्यू नहीं है, इसमें केवल फर्स्ट सही, गलत। देखिए इसमें कह रहा है केवल सेकेंड सही, ये भी गलत। केवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड और सभी सही, सभी सही यहां पे हो रहा है कि नहीं, सभी सही। फिर कह रहा है केस सेकेंड में केवल फर्स्ट सही, केवल सेकेंड सही, केवल थर्ड सही, केवल फोर्थ सही। देखिए हम प्रायिकता सबसे पहले सबसे ज्यादा ऑप्शन किस में है, इसमें तो ऑप्शन बस एक एक ठो है, सभी वाला भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन केवल एक एक ठो है। तो सबसे पहले हम नकारात्मक वाले को काट दें। कह रहा है कुछ पी क्यू नहीं है, मतलब ये नकारात्मक वाला था केवल फर्स्ट। फिर नकारात्मक वाला क्या है, कोई टी क्यू नहीं है, ये भी नकारात्मक वाला है। अब सकारात्मक वाला बचा है, केवल सेकेंड सही, केवल थर्ड सही, दोनों सकारात्मक है, नकारात्मक उसमें नहीं लगा है। तो हम प्रायिकता किसको देंगे, सबसे पहले हम सभी वाले को देंगे। तो सभी वाला ऑप्शन किस में है, सभी वाला ऑप्शन सेकेंड में है, तो इसलिए सेकेंड मेरा सही। अब देखिए थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड सही,
केवल फर्स्ट एंड फोर्थ सही, केवल थर्ड एंड फोर्थ सही, केवल सेकेंड और फोर्थ सही। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो दो ऑप्शन दिया है, सभी में ऑप्शन बराबर बराबर है, तो हम सबसे पहले नकारात्मक वाले को काट लेते हैं। देखिए कुछ पी क्यू नहीं है, फर्स्ट वाले में नकारात्मक आ रहा है, इसमें एक ए नकारात्मक आ रहा है, इसलिए इसको हम काट रहे हैं। फिर कह रहा है कि केवल फर्स्ट एंड फोर्थ सही, केवल फर्स्ट, इसमें भी क्या है नकारात्मक आ रहा है, इसको भी काट लेते हैं पहले। फिर कह रहा है केवल सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सही, थर्ड वाले में नहीं आ रहा है, कुछ कोई टी क्यू नहीं है, नकारात्मक आ रहा है, मतलब ये भी, इसको भी काट लेते हैं। फिर फोर्थ वाले में कह रहा है केवल सेकेंड एंड फोर्थ सही, सेकेंड में सभी पी क्यू है, सबसे पहले सेकेंड आया है। फिर कह रहा है कि कुछ, फिर उसके बाद कुछ वाला आया है, मतलब ये वाला सही है। आगे देखते हैं, केवल फर्स्ट एंड थर्ड सही, केवल फर्स्ट एंड थर्ड सही, दोनों नकारात्मक हैं, दोनों गलत। फिर उसके बाद कह रहा है, देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे सबसे अधिक किसमें ऑप्शन है, क्योंकि मेरा सभी ऑप्शन सही है, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन किस में दिया है, सबसे ज्यादा ऑप्शन सी और डी में दिया है। लेकिन सी और डी में भी जो दिया है, हम देखते हैं सबसे पहले नकारात्मक किसमें ज्यादा है। नकारात्मक देखिए इसमें फर्स्ट भी नकारात्मक है और थर्ड भी नकारात्मक है, इसमें दो नकारात्मक वाले वाक्य हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे गलत। फिर कह रहा है कि फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सही, फर्स्ट वाला नकारात्मक है, लेकिन सेकेंड और फोर्थ मेरा नकारात्मक नहीं है, इसलिए मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को प्रायिकता देते हैं, ऑप्शन को इसी प्रकार से हम सही करते हैं। अगर सभी विकल्प सही है, सभी विकल्प सही। सेकंड में क्या है कि हम सेकंड में केवल एक एक विकल्प सही है, तो एक एक विकल्प वाले में हम सभी वाले को प्रायिकता देंगे, न कि निगेटिव सेंस वाले को और कुछ सेंस वाले को हम प्रायिकता नहीं देंगे। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है फर्स्ट, इसमें दो दो ऑप्शन वाले में देखिए, दो दो ऑप्शन वाले में देखिए दो ठो नकारात्मक मिल रहा है, ये भी मेरा क्या है नकारात्मक वाला है, और सकारात्मक वाला कौन सा है फोर्थ एंड सेकेंड एंड फोर्थ। और सेकेंड और फोर्थ में भी सबसे पहले सेकेंड दिया है, फिर फोर्थ दिया है, क्योंकि सेकेंड में मेरा क्या है सभी वाला सेंस लग रहा है, फिर उसके बाद कुछ वाला सेंस है, इसलिए ये सही हुआ। और देखिए केवल फर्स्ट एंड सेकंड से, इसमें भी क्या है, इसमें तीन तीन कंक्लूजन को साथ में रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है, इसमें दो पॉजिटिव है, इसीलिए मेरा थर्ड वाला, मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन डी नंबर सही है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप क्लास को लाइक करें और कमेंट करें और क्लास को शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट होता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।